क्रेडिट बी से क्यों नहीं लोन लेना चाहिए। आप सोचेंगे कि यार क्रेडिट बी में कोई दिक्कत आ गई है, क्या ये फ्रॉड कंपनी है, क्या ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है, क्या ये ब्लैकमेल करती है, क्या बाद में ये हरासमेंट करती है। ये सब मन में सवाल आएगा कि मैंने कहा कि क्रेडिट बी से लोन क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए एक ऐसा आंसर जिसके बाद आप कहेंगे यार छोड़ो क्रेडिट बी, दूसरे कंपनी से लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। चलिए ये सारी चीज़ समझेंगे, लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स को देखना चाहिए और वो चीज़ क्रेडिट बी में है या नहीं, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। आपके मन में सवाल आएगा क्या आरबीआई अप्रूव्ड है। देखिए कोई भी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन जो होता है वो आरबीआई अप्रूव्ड नहीं होता है। इसके पीछे जो एनबीएफसी कंपनी है वो आरबीआई का अप्रूवल होना जरूरी है, उसके पास एनबीएफसी का लाइसेंस होना जरूरी है। तो सवाल ये आता है क्या क्रेडिट बी के पीछे जो एनबीएफसी है वो एनबीएफसी आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं। आंसर है हाँ है। लगभग जितने का नाम दिया गया है इसके प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे लेंडिंग के लिए एलिजिबल है, वो एनबीएफसी के अप्रूवल लिस्ट में आता है। तो फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। क्या ये बाद में ब्लैकमेल या हरासमेंट करना शुरू कर देती है। और देखिए सिर्फ लोन लेना आरबीआई अप्रूवल है तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई अप्रूवल है तो जाकर के किसी से लोन ले लेना है। अब बैंक जितने भी होते हैं ये सबका आरबीआई अप्रूवल है, लेकिन क्या आप जाते हैं कि प्राइवेट बैंक में पहले ले, क्यों फिर सरकारी बैंक में चले जाते हैं। बाकी चीज़ भी देखा जाता है ना। ऐसे ही आपको पहले आप क्रेडिट बी में देखना होगा कि क्यों ले और क्यों नहीं ले, सारी चीज समझ में आ जाएगा। आरबीआई के अप्रूवल है, हाँ अप्रूवल है, इसके पीछे जो एनबीएफसी है। अब सवाल ये आता है क्या फर्जी कंपनी है। नहीं फर्जी कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके इसके बाद आगे से काम शुरू करना शुरू किया। लोन देती है, हाँ लोन देती है। अब सवाल ये आता है क्या इसके पीछे जो काम कर रहे हैं वो ब्लैकमेल बाद में करने लगते हैं, हरासमेंट करने लगते हैं। तो आंसर है नहीं, ना ही ये आपको ब्लैकमेल करेंगे ना ही हरासमेंट करेंगे। शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था कि इन्हें कस्टमर केयर से कॉल आना शुरू हो गया है और वो पैसा डिमांड करना शुरू करते हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा यूजर के मन में आता है कि सारा ईएमआई चुकाने के बाद फिर से ऐसा तो नहीं है कि डिमांड किया जाता है इसलिए नहीं लेना है। आंसर है ऐसा भी ये नहीं करते, ये कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। फिर सवाल आता है कि क्यों नहीं भाई लेना चाहिए। तो मेन आंसर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मैंने आपसे पहले ही शुरुआती दौर में क्या कहा कि प्राइवेट बैंक में लोग जल्दी नहीं लोन लेना चाहते हैं, वो जाते हैं सरकारी बैंक में लोन लेना, क्योंकि सरकारी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। फिर प्राइवेट बैंक में लोन क्यों लेते हैं उसके पीछे जब रीजन समझ जाएंगे तब आप डिसाइड कर पाइएगा क्रेडिट बी से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए प्राइवेट बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा लेकिन प्रोसेस बहुत फास्टली हो जाएगा एज कम्पेयर टू सरकारी बैंक। अगर आप सरकारी बैंक में जाएंगे ना तो वहाँ पे लोन का इतना लेंदी प्रोसेस है, प्लस में हो सकता है आपको घूस भी देना पड़ जाए और तब जाकर के लोन का अप्रूवल मिलता है। लेकिन प्राइवेट बैंक में आपको घूस नहीं लगेगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और प्रोसेस टाइम तुरंत हो जाएगा, वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी थोड़ा सा हाई हो जाएगा। यही चीज़ अप्लाई होता है क्रेडिट बी में। क्रेडिट बी में सारी चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, ना ही ये हरासमेंट करेंगे, ना ही ये फर्जी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है। ना ही आपका डेटा चुरा करके जैसे होता है ना कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो फोटो वीडियोज आपका अपलोड कर लेता है, ऐसा भी अभी तक कंप्लेंट नहीं आया क्रेडिट बी के, क्योंकि इसके पीछे जो काम कर रही है लीगल तरीके से काम कर रही है। गलती से भी कुछ कर दिया तो पूरे कंपनी पे केस हो जाएगा, कंपनी ठप हो जाएगी और कोई नहीं चाहता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो गलत प्रैक्टिस से आगे बढ़े, राइट। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं क्रेडिट बी पे, तो ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक तो पर्सनल लोन दे रही है और दूसरी बात है कि ये डिजिटली दे रही है, आपके घर तक नहीं आ रही है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है कोई। ऐसे कंडीशन में इस कंपनी के पास रिस्क हो जाता है ज़्यादा कि मैं पर्सनल लोन दूँ तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट कमाना होगा यहाँ पर। इसीलिए क्रेडिट बी से लोन लेने वाले को देखा गया है कि 20% से लेकर के 28% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ऊपर से प्रोसेसिंग फी भी ज़्यादा लगता है और इसके अलावा देखिए प्रोसेसिंग फी सब जगह लगता है, लेकिन यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आप जिस समय बात कर रहे हैं आपका प्रोसेसिंग फी क्या है। कभी कभी ऑफर होता है, कभी कभी प्रोसेसिंग फी 0 भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक। इसके अलावा अप्रूवल जल्दी नहीं मिल रहा है। आजकल देखने को मिला है कि लोग क्रेडिट बी पे अप्लाई करते हैं लेकिन उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं होता है। यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ देंगे तभी जाकर के आपको लोन अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि आपको 10, 20, 50 हज़ार कहीं से लोन लेंगे तो वो बिना इनकम प्रूफ का भी दे देगा, लेकिन यहाँ पे अब आप जाते हैं अप टू 10 लाख जाते हैं, मतलब कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे करके लोन लेने जाते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उस लोन को उधारी प्लस में ब्याज के साथ चुकाने के लिए सक्षम है या नहीं है। मतलब अगर आप एलिजिबल नहीं है उस लायक, आपके पास इनकम ही नहीं है, तो फिर ऐसे में कोई भी बैंक हो गया, कोई भी NBFC
एनबीएफसी हो गया, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो गया, या कोई भी आपके लोकल एरिया में भी कोई भी आदमी के पास आप जाते हैं, उसे पता है कि आपका कोई कमाई नहीं है तो वो आपको लोन नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। लेकिन जैसे ही जान लेगा कि आप कोई काम धंधा करते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है रेगुलर बेस पे, ऐसे में वो देंगे, और उतना ही देंगे कि आपको पता है कि आपका काम करने का मतलब कि लेवल किस लेवल का है। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तुरंत बहुत सारा मतलब 10-20 1 करोड़ तक का पैसा मिल जाएगा, कोई दे देगा ब्याज पे। आप छोटे बिजनेसमैन हैं, 5-10 लाख रुपया दे देगा। आप छोटे दुकानदार हैं तो आपको 1-2 लाख रुपया दे देगा। आप छोटा मान लीजिए लेबर या मजदूरी का काम कर रहे हैं तो 10-20-50 हज़ार रुपया आपको आसानी से दे देगा। लेकिन ऐसा कभी तो नहीं होगा कि कोई लेबर या मजदूरी का काम कर रहा है, उसे पता चले कि 50 लाख रुपया कोई दे दी ब्याज पे, ऐसा तो नहीं ना देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्रेडिट भी ये लोन एप्लीकेशन जितने भी जाता है उसका पहले देखता है कि इसके पीछे इनकम प्रूफ है या नहीं है। इनकम प्रूफ कैसे पता चलता है? वो ITR फाइल करने से होता है, और सिर्फ ITR फाइल करने से नहीं होता है, बल्कि 3 महीने या 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देखता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आ रहा है, और जा कहाँ रहा है। आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कोई कैश डिपॉजिट कर दिया या किस तरह के काम करते हैं, तो ये देख कर देती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप क्रेडिट बी पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेटिस्फाइड है तब आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्विकली अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल तब मिलेगा जब आपके पास इनकम प्रूफ रहेगा, लेकिन प्रोसेस टाइम जो है ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर आप बैंक में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको दौड़ाया जाएगा, हो सकता है सरकारी बैंक में घूस भी मांगे और फिर भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल नहीं होगा। लेकिन अगर एनबीएफसी मतलब कि इस तरह के जैसे क्रेडिट भी कंपनी है, मनी भी है एटसेट्रा, इस तरह के कंपनी और प्राइवेट बैंक में अगर कंपेयर किया जाए तो मैं कहूँगा बैंक में चले जाइए। लेकिन बैंक में अगर आपको दिक्कत हो रही है, बैंक वाले एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, बैंक वाले फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब जाके आप जाइए। मतलब आपको अगर ब्याज देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो क्रेडिट भी कहीं से गलत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा इतना ब्याज मत दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊँगा सिर्फ 15% पे बिना कोई इनकम प्रूफ दिए हुए, बिना कोई फिजिकल ब्रांच विजिट किए हुए डिजिटली लोन मैंने कैसे लिया ये आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आप इसके लिए इंटरेस्टेड होइएगा, यस 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 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तब मैं वो भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे 15% पे तुरंत इंस्टेंटली मतलब कि 5 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट पे पैसा आ गया था।